मेरा नाम है गैरी। मैं अपने सब्सक्राइबर से बहुत प्यार करता हूँ। जी हाँ, वो सब्सक्राइबर चाहे वो दिल्ली से है, चाहे वो लाहौर से, चाहे वो काठमांडू से है, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। आज उनके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। क्या अगर आपकी बैकलॉग एक बार आ जाती स्टडी करते यूके, चाहे मास्टर कोर्स कर रहे हो, चाहे पीएचडी कर रहे हो, चाहे बैचलर कर रहे हो, क्या आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा या ग्रेजुएट जिसको बोलते हैं वो मिलेगा? आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सजेस्ट किया है एक लड़के ने मेरठ से, और उसने कहा गैरी सर प्लीज़ वीडियो बनाइए, क्या ग्रेजुएट रूट नहीं मिलेगा अगर मेरी बैकलॉग आ गई है, क्योंकि मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ स्टडी करने के लिए यूके में। और ये टॉपिक किसी यूट्यूबर ने कवर नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा। पर ये बात जो है, जो आज का टॉपिक, इसको प्लीज़ ध्यान से देखना और वीडियो को स्किप मत करना। पर जो लोग मेरे से नए अटैच हुए, मेरा नाम गैरी है, यूके 18 साल से रह रहा हूँ और सारे मिडिल क्लास माँ के बेटे को वीडियो बनाता हूँ जिनके सपने आगे बढ़ने के लिए और जो अपने माँ के सपने को पूरा करना चाहते हैं। तो प्लीज़ इंसानियती तौर पर वीडियो को दिल खोल के लाइक कीजिए। जी हाँ, बताते हैं कि जैसे यूके की जो स्टडी है, बात करें स्टडी पैटर्न पर। जी, मैं इंडिया में हिंदी मीडियम स्टूडेंट पढ़ा हूँ और मैं काफ़ी अच्छा था स्टडी में, झूठ नहीं बोलूँगा। इवन कि माई इंग्लिश वॉज नॉट गुड इनफ बिकॉज हम गरीब थे और हम ऐसे जैसे टाट बैठा हुआ है ऐसे पढ़ते थे। सरकारी स्कूल पंजाब में जलंधर शहर से हो तो हम लोग ज़मीन पर पढ़ते थे क्योंकि हमारा सरकारी स्कूल होता था। जी, तो ऐसा था जब मैं यूके आया तो लैंग्वेज इंग्लिश की तो मुझे प्रॉब्लम थी बट मैंने बहुत स्ट्रगल किया क्योंकि यूके की जो स्टडी है ना वो रट्टा नहीं है। आई वॉज लाइक ए पैरेट, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। मुझे कोई बुक देता था, आई रट लेता था, चेप लेता था और उसको ऐसे जाकर लिख देता था एग्जाम्स में। इंडिया की बात करो और मेरे एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ +2 में और मेरे एग्जाम बीटेक में भी अच्छे हैं। लेकिन जब मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एमएससी करने यूके स्टैफर्ड यूनिवर्सिटी से आया तो मैंने बहुत स्ट्रगल इसलिए किया क्योंकि मुझे पैटर्न समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे सिर्फ 4 मॉड्यूल से 3 थे मॉड्यूल्स और चौथा था डेजिटेशन, जिसे हम थीसिस बोलते हैं। जी हाँ, आपको समझने की कोशिश यहाँ पर करनी पड़ेगी। जो बच्चे यूके स्टडी करने आ रहे हैं, ये लोग सब्जेक्ट्स नहीं बोलते, मॉड्यूल्स बोलते हैं। जिसका भी प्लान यूके में आने का है, जो आगे आना चाहते हैं, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी एम्बेसी इंटरव्यू लेती है और इवन की एयरपोर्ट लंदन पर भी इंटरव्यू होगी, किसी एयरपोर्ट यूके में, वो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं आपके मॉड्यूल्स क्या हैं और आपको मेक श्योर होना पड़ेगा आपके मॉड्यूल्स क्या हैं और उसके क्रेडिट्स क्या हैं। जैसे मेरे केस में मेरे 4 मॉड्यूल थे और मेरे 60 क्रेडिट थे, मतलब कि 240 क्रेडिट बनाती थी मेरी मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम स्टैफर्डशायर यूनिवर्सिटी। तो अब बात डिस्कस करूंगा स्टडी के बारे में, स्टडी में डिफरेंस क्या है। देन आई विल कम बैक टू यू कि ग्रेजुएट रूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो स्टडी है यूके की, उसमें असाइनमेंट्स होती है। जैसे आपका सेमेस्टर होता है तो 3 असाइनमेंट्स होती हैं और आपको 3 अगले सेमेस्टर में होती है और उसके बाद आपको डेजिग्नेशन सबमिट करनी होती है। असाइनमेंट्स कैसी हैं, ये लोग कैसे पढ़ाते हैं? क्लासरूम में जाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं और आपको एक असाइनमेंट दे देते हैं और असाइनमेंट आपको बहुत खुद सर्च करनी होती है। और जो बेचारे वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप एक डायग्राम भी कॉपी करते, नेट से करते, बुक से, आपको रेफरेंस देना होता है, नहीं तो आप प्लेगरिज्म में फंस जाते हो और आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो। तो इस तरह आपको असाइनमेंट बनानी होती है जहाँ पर आप रेफरेंस वगैरह देते हो और बहुत क्लियरली देते हो, बताते हो कि आपने कहाँ से वो डाटा लिया, नहीं तो प्लेगरिज्म फंस जाओगे। प्लेगरिज्म फंस जाओगे, सब्जेक्ट से फेल हो जाओगे तो वो ट्यूटर आपको पास नहीं करेगा। तो आपको जरूर रेफरेंसेस देने हैं। अब बात करते हैं कि मैंने कैसे यहाँ पर क्या किया। जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं काफ़ी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था और मैं एक तोते की तरह था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट वाला था। बुक में जो भी था मुझे पता होता था, लेकिन उसके अलावा जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती थी उसमें मेरा दिमाग बहुत कम था और इवन कि आज भी कम है। नो नीड टू बी शाई इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज आप पब्लिक है, आप मेरी फैमिली है, तो फैमिली से छुपाना क्या बात होती है। तो गाइस, आपको बताना चाहूँगा, जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे ट्यूटर ने मुझे फर्स्ट असाइनमेंट दी, कहा कि आप एनर्जी मैनेजमेंट में हीट एक्सचेंजर पर असाइनमेंट बनाइए, आपका प्रोजेक्ट जो सब्जेक्ट है फर्स्ट। मैं इतना स्ट्रगल किया, मैंने इतना स्ट्रगल किया। उसने मुझे प्रेजेंटेशन दी, कहा आपको प्रेजेंटेशन देनी है और उसके बाद आपको सबमिट करनी रिपोर्ट 20 पेजेस की। फर्स्ट मॉड्यूल मेरा था, मुझे अभी याद है। तो मैंने बहुत स्ट्रगल की, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ना करूँ। और मेरी इतनी बुरी किस्मत थी, उस टाइम मैं फर्स्ट बैच था, इंडिया से आया था 2003 हमारा कोई सीनियर नहीं था और ना ही कोई लाइब्रेरी में कोई ऐसा था जहाँ असाइनमेंट में जिसको देख सकूँ। और मेरे पास कोई फॉर्मेट ही नहीं था कि मैं कहाँ से स्टार्ट ना करूँ। तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। ऊपर से मेरे पर लोन भी था, 4% इंटरेस्ट, पापा का प्रेशर था कि पैसे पे करने हैं। तो समहाउ आई वॉज डूइंग लेबर जॉब, मैं बर्तन मांजता था उस टाइम अल्टन टावर में। तो मैंने जब स्टडी की तो मैंने पता किया, मैंने बुक्स काफ़ी ली, मैंने काफ़ी सर्च की। और मेरी अच्छी बात यह है कि मैं ना हमेशा पेन एंड पेपर यूज़ कर, जैसे इसका किया ना, आपकी स्क्रिप्ट बनाइए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, आपने स्क्रिप्ट बना कर आया हूँ तो वीडियो को दिल खोल कर लाइक करना। तो मैंने पेपर पेन पर लिखा, तो मैंने 3-4 सिटिंग्स अपने ट्यूटर के साथ की। उसने मुझे गलती निकाली, उसने कहा ये गलत है, वो गलत है। तो मैं समझ गया था उस टाइम बहुत एज ए क्लेवर मैन कि मुझे पास करेगा, मेरी जो यूनिवर्सिटी स्टैफर्डशायर है वो पास नहीं करेगी, मुझे पास करेंगे डॉक्टर तारिक जो कि टर्की से हैं, क्योंकि उनके हाथ पावर है। तो मैं उनके पास जाता था, तो 3-4 मैंने सीटिंग ली तो मैंने पास कर लिया, 50% पास किया। एज एन मॉड्यूल 2 भी पास कर लिया। तो मेरा एक तरह सर्टिफिकेट तैयार हो गया, क्योंकि अगर 60, 120 करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है पीजी से। अगर आप 180 लेते हो डिप्लोमा, अगर आप पूरे 240 ले लेते हो, जैसे मेरे मॉड्यूल में 4 मॉड्यूल से,
तो आपको मास्टर्स मिलती है। तो आपको बहुत केयरफुली करना है, आपको अपने क्रेडिट नंबर याद करने हैं। कैश में लिखा होता है कितने क्रेडिट आपको मिलते हैं हर मॉड्यूल के। फिर एक बार बोलूंगा, तो ये मॉड्यूल है, आपकी इंटरव्यू होती है, एयरपोर्ट पूछते हैं कि आपके मॉड्यूल कौन से, यू मस्ट नो योर ऑल सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट बोलते हैं इंडिया में, आपको एक एक मॉड्यूल पता चले और उसके क्रेडिट क्या है पता चले। इवन के वैसी भी आपको इंटरव्यू पूछ सकती है। तो मैंने दोस्त कर लिए, तो लकीली मैंने ना वो जॉब फाइंड कर ली प्लेसमेंट की। यहाँ पर यूके में बहुत हॉट पॉइंट है, जो वॉशिंग मशीन है वहाँ पर बहुत बड़ी कंपनी है, तो मुझे लकीली मिल गई। मैंने जो साउथ इंडियन लोग हैं, आई लव देम बिकॉज दे गॉट वेरी गुड इंग्लिश एंड दे गाइडेड मी हाउ टू फाइंड ए प्लेसमेंट। मैंने हार्ड वर्क किया, विद इन 1 or 2 मंथ आई कन्वर्टेड इनटू प्लेसमेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट जॉब को। तो मेरा ट्विटर बहुत खुश हुआ कि ये लड़का इतना हिंदी मीडियम स्टूडेंट है और इसने इतनी मेहनत से जो फाइंड कर ली प्लेसमेंट, और वो कंपनी बहुत बड़ी थी और ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी। उसने मुझे कहा है कि ही वाज शॉक्ड हाउ कैन आई फाइंड इट। तो मैंने बोला सर मेरी मेहनत थी, तो देन ही लेट मी टू वर्क देयर फॉर 9 months। आई बीन देयर 9 months। तब उसने मुझे बोला कि आपको मॉड्यूल 3 सबमिट करना है, इससे पहले फिर मैं आपको डेजिग्नेशन दूंगा, क्या प्रोजेक्ट करना है आपने। तो मैंने मॉड्यूल 3 को लाइटली लिया, डोंट बी रॉन्ग। मैंने फटाफट ऐसे किया, एक दिन गया, प्रेजेंटेशन दी और सबमिट कर दिया। एंड ही वाज नॉट हैप्पी ड्यूरिंग माय प्रेजेंटेशन, और उसने मुझे फेल कर दिया एंड आई वाज इन ए पीसीज। मैं बहुत रोया, मैं फेल हो गया मैंने, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर लेवल का स्टूडेंट हूँ इंडिया में, और मेरे 10th में 85% मार्क्स है, +2 में नॉन मेडिकल साइंस में की है, मेरे 81% मार्क्स है। इवन कि मैं वहाँ पर सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ तभी मेरे मार्क्स बहुत। तो मैंने आई वाज इन ए पीसीज, मिलियन पीसीज। और मैंने उससे पूछा है, उसने बोला कि आपकी एक तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, नंबर 1, नंबर 2 आपने मेहनत नहीं की है, नंबर 3 आपने फॉर्मेटिंग कैसे की है, कुछ अपेंडिक्स नहीं लगाए, कुछ लगाए, व्हाट इज दिस एंड दिस इज योर डिप्लोमा। तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको डिप्लोमा दे दूंगा अगर आप सीरियस नहीं हुए। तो मैंने कहा आई एम सीरियस। तो मैंने क्या किया, अब डेजिग्नेशन मैंने प्लेसमेंट अपनी खत्म की। आई यूज्ड टू गो टू हिज ऑफिस एवरी 2-3 days, आई विल गो टू हिज ऑफिस। उसने मेरी गलतियां निकाली एंड फाइनली ही पास माय मॉड्यूल 3। तब मेरे 180 क्रेडिट हो चुके। तब मुझे पता लग गया कि बैकलॉग हो भी तब भी आपको क्रेडिट आप पास कर सकते हैं, एज लॉन्ग आप जेन्युइन स्टूडेंट्स हो। यहाँ मैं आपको स्टॉप करना चाहूँगा, अगर कोई बच्चा किसी एग्जाम में फेल होता है, हम बात ग्रेजुएट, उसका पता होना चाहिए कि उसकी यूनिवर्सिटी उसको फेल नहीं करी, उसका ट्यूटर कर रहा है। अरे अगर आप फेल हो गए ना, मेरे दोस्त सुन लो ध्यान से, कहीं पर आप 15 का 50 पाउंड भी पर आवर कमा रहे हो, उसको छोड़कर भाग कर ट्यूटर के पास जाना, अंडरस्टैंड करना प्यार से कि उसने आपको फेल क्यों किया। पेन और पेपर लेकर जाना। जो यहाँ के ब्रिटिश लोग होते हैं बहुत खुश होते हैं जब आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, लिखना पॉइंट्स कहाँ कमी है, और वो सारे पॉइंट्स को नेक्स्ट असाइनमेंट कवर अप करना और आपको पास कर देगा। मैं 18 साल इस कंट्री में रह रहा हूँ, एज लॉन्ग एज यू शो देम यू आर ए जेन्युइन, यू आर इंटरेस्टेड टू इंप्रूव दैट असाइनमेंट, दे विल पास यू। मैंने ऐसे किया, मेरे पास हो गया। उसके बाद मैं आया यहाँ पर और जो यूनिवर्सिटी में, और मैं डेजिग्नेशन की, तो उसमें डेजिग्नेशन कोई पास करती, देन आई गॉट ए 240, देन आई गॉट ए मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो मेरी डिग्री 55% मार्क्स में, कोई शर्म वाली बात है, लेकिन मेरी डिग्री मुझे मिल गई। पर जो बच्चे बात करते ग्रेजुएट रूट पर, अगर आपकी बैकलॉग आती, मैंने बताया आपको, यू मस्ट गो टू योर ट्यूटर, ट्राई टू क्लियर योर डिफरेंसेस बिटवीन बोथ यू एंड हिम और हर, एंड ट्राई टू सी व्हाट यू कैन इंप्रूव इन योर असाइनमेंट्स और इन योर पेपर, वॉट एवर इट इज, ओके, उसको कर लेना। उसके बाद बताना चाहूँगा, अगर आपकी बैकलॉग आती है, आपको ग्रेजुएट रूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका आंसर येस, आपको मिलेगा ग्रेजुएट, एज लॉन्ग एज आप ट्यूटर आपका उस बैकलॉग में आप पास कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मेरे 240 क्रेडिट है, मैं मॉड्यूल 3 में फेल हो गया, और मेरा जो ट्यूटर है मुझे कहता नहीं, I will not let him to study more. I will give him a PGC certificate. Then I will never get a graduate route because मेरे कैश में क्या लिखा है, 240 क्रेडिट एंड आई मस्ट हैव MSc प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मानते हैं कि मैं थीसिस में फेल हो गया, मुझे मेरा जो ट्यूटर है वो मुझे दे रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिप्लोमा, देन आई विल नेवर गेट ए ग्रेजुएट रूट बिकॉज 180 क्रेडिट होंगे, 240 क्रेडिट। जो भी आपके कैश में लिखा है, अगर आप वो डिग्री लेते हो प्लस आपकी अटेंडेंस पूरी है और आपकी यूनिवर्सिटी आप सारी कंप्लायंस फुलफिल करते हो, देन यू गेट ए ग्रेजुएट रूट। इवन कि आपकी बैकलॉग भी है, बिकॉज लोग बोलते हैं बैकलॉग में यूनिवर्सिटी चार्ज करते हैं, मुझे यूनिवर्सिटी ने चार्ज नहीं किया था। फर्स्ट टाइम आई थिंक दे विल गिव यू फ्री चांस टू पास इट अगेन, बिकॉज ये नेचुरल फिनोमेना, डरने की बात नहीं। मैं खुद फेल हुआ, मैं पब्लिक के सामने कह रहा हूँ, और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप लेवल का स्टूडेंट था, और चाहे हिंदी मीडियम था, पर मैं फेल हो गया। तो स्टडी टफ नहीं है, आज मैं देखूँ तो स्टडी टफ नहीं है। वो बस जानना चाहते हैं कि आप में प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है। ये लोग का जो स्टैंडर्ड है इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है, एंड दे बिलीव इन प्रैक्टिकल नॉलेज, दे बिलीव इन असाइनमेंट। अगर आपका 2 सेमेस्टर है, आपकी 3 असाइनमेंट्स होंगी और एक रिटन एग्जाम होगा, नहीं तो नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा 4 असाइनमेंट होंगे, रिटन एग्जाम होगा नहीं। तो गाइस, अगर आपकी बैकलॉग आती है तो प्लीज़ ट्राई टू स्पीक टू योर ट्यूटर, ट्राई टू फाइंड व्हाई ही हैज बीन फेल्ड। अगर वो आपको पास कर देगा, देन यू गेट ए मास्टर डिग्री और इवन ग्रेजुएशन भी, और इवन की PhD भी, देन यू गेट ए ग्रेजुएट रूट जो 2 साल का है मास्टर के लिए और ग्रेजुएशन के लिए, और 3 साल का PhD के लिए आपको मिलेगा। अगर आपका ट्यूटर आप फेल होते हो और आप सीरियस लेते नहीं हो, आप काम करते हो, उसका जाते नहीं हो, देन यूनिवर्सिटी का पूरी पावर होती है, वो आपको डिप्लोमा देकर बाय बाय बोल सकती है, क्योंकि उनको अगले बच्चों को लाना होता है और उनको एक नई सीट नई सेमेस्टर के लिए खोलनी होती है। तो वो आपकी ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, आज की डेट में नहीं करें। अगर आपकी अटेंडेंस पुअर है,
वो आपको एब्सेंट मार्क कर देंगे यूके वीआई में, और आप यूके के वीआई की निगाह में आप अच्छे स्टूडेंट्स नहीं होंगे, और आगे जाकर आपको यूके वीआई कुछ भी इस कंट्री में नहीं देगी, ना स्टडी देगी ना इवन की ग्रेजुएट देगी। तो प्रॉमिस करो हाथ पर हाथ रखकर एज ए फैमिली मेंबर कि आप अटेंडेंस पूरी करोगे। अगर बैकलॉग आता है, अपना हौसला नहीं तोड़ोगे। आपके सामने गैरी जो कभी वहाँ पर ब्राज़ील में गया था, उसकी सैलरी 1 लाख एक दिन की थी, और वो वहाँ पर 12 वीक रहकर आया था, और कंपनी ने उसके सारे पैसे पे किए थे। होटल के मैक्सिको में भी रखा था मुझे, और मियामी में वीडियो देखना मेरे इंस्टाग्राम पर। तो वो आदमी बता रहे हैं पब्लिक कि वो फेल हो गए, तो डरने को सब फेल हो जाते हैं, लेकिन आपको एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा अपने ट्यूटर के साथ कि आप फेल क्यों हुए। अगर फेल नहीं हुए, विश यू वेरी गुड लक, तो आपको ग्रेजुएट मिलेगा। पर कोई आदमी फेल हो भी जाता है, देन यू मस्ट क्लियर दैट सब्जेक्ट एंड यू विल गेट ए ग्रेजुएट फॉर 2 ईयर फॉर ए मास्टर्स एंड फॉर 3 ईयर PhD। तो गाइस, अगर आपका मन बहुत बात करने का करता है मेरे से, मैं पहला यूट्यूबर हूँ, ये उनके मेरे 50K होने भी जा रहे हैं, थैंक्स करना चाहूँगा आपको सबको दिल से पहले। तो आप इंस्टाग्राम पिक क्यों नहीं करते कॉल? कौन कहता है करो पिक? 36,000 फॉलोअर्स है, वहाँ पिक करो, बात करो मेरे से, क्यों नहीं करते? अगर आपको कोई यूरोप में जॉब देखनी है, मेरे 80K सब्सक्राइबर हैं गैरी बैक, वहाँ आ जाओ। देखो सिर्फ माल्टा एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया से डिलीवरी बॉय और वेयर हाउस और क्लीनर को लेकर जा रही है, बताओ। और वहाँ माल्टा टूरिस्ट वीज़ा लगाने जाते हो, वो आपको जॉब देते हैं, और वहीं से आपको टूरिस्ट कन्वर्ट होता है वर्क वीजा, जबकि यूके में ऐसा नहीं है। और माल्टा में एक अच्छी बात ये है, जैसे आपने सपोज क्लीनर की जॉब की, कोई सिविल का लड़का जिसका पैसा नहीं है, रोहतक से है, ही हैज नो मनी, ही कैन गो टू माल्टा, डू क्लीनर जॉब 3-4 months, इफ यू फाइंड ए सिविल इंजीनियरिंग जॉब, देन ही कैन गेट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यू एम्प्लॉयर, देन ही कैन ट्रांसफर हिज वीजा इनटू न्यू एम्प्लॉयर, इवन वहीं बैठकर। तो ये बहुत ऐसे यूरोप के ऐसी जॉब्स हैं जो आपको पता ही नहीं है। और गैरी बैकपैकर यार, ये आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर लो, क्या जाता है यार, आप कुछ ना कुछ तो सीखोगे। अगर बात करनी है इंस्टाग्राम पर आ जाओ, अगर आपको फ्री बात करनी लाइव चैट पर आओ, संडे को आता गैरी बैक, आप वहाँ पूछो। अगर पैसा है तो प्रीमियम सर्विस लो, डिस्कस करो आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट करो जो आपको आगे अच्छा फ्यूचर बनाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोग इकोनॉमी क्लास में आते हैं, कुछ लोग बिजनेस क्लास में आते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। पर मैं हमेशा आपके लिए एज फैमिली मेंबर हमेशा रहूँगा, और एज ए बड़ा भाई हमेशा आपको मोटिवेट करूँगा और सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मैंने खुद धक्के खाए हैं, मैं नहीं चाहता कोई माँ का बेटा धक्के खाए। So thanks for watching this video and I love you all and I will see you all in next video. On the meantime guys, आप जहाँ रहे खुश रहे, बात रहे, और मेरे एक नई वीडियो की वेट करें। तब के लिए अलविदा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो। यूपी 18 साल से रह रहे हैं और आपको बहुत सारा प्यार करते हैं और ट्रीट करते हैं एज ए फैमिली मेंबर, जो उन्होंने खुद सहा है वो नहीं चाहते आप सही। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।